ऐसी वो खुली धमकी दे गया, प्रशासन खड़ा था, अगर कोई हमारा आदमी यहाँ से गड़बड़ करता है गिरफ्तार करते, वो इन्होंने बाइज्जत भेजा। ये जंगल राज पनप चुका है। सरकार इस तरीके से हमें रोक, एक महिला होने के नाते मुझे रोक किया जा रहा है, तो ये जंगल राज ही है। इस पे ये पर्दा डालना चाहते हैं। जा सकते तो हमारे कास्ट का क्यों नहीं जा सकता अंदर? जब और कास्ट के सब अधिकारी भी सब जा रहे तो हमारे कौम क्यों नहीं जा सकती? वो भी लोनिया में भी दाग लगवा दिया, तो बताओ जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कभी तो नो कह रहे हैं पैसे हमारे से ले रखे हैं, पैसे खा रहे हैं। बेटी को बचाने के लिए माँ भाग रही है, उसे बलकटी से काट दिया जाता है। उस बेटी को गन पॉइंट पे उसे लेके दरिंदे चले गए हैं। ये पुलिस हमारा क्या कर रही है? हमारी सेवा कोई नहीं कर रही है, हमारे रिश्तेदारों को भी रोक रही है। क्राइम छुप सकता है क्या? जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ है कि ये छुप सकता है? प्रशासन की खुला गुंडागर्दी है। अभी एक ठाकुर का रोप दे के चले गया, उसको बिल्कुल गिरफ्तार। सरदना की तरफ कूच करते हुए जहां पर एक बेटी का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी मां की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको मिलने जाने के लिए यहाँ तमाम नेता पहुँच रहे हैं। उससे पहले ही आप देख रहे होंगे कि ये टोल है, उससे कई किलोमीटर पहले है, वहीं पर लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है, यहीं पर उनको रोक दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी हमारे समक्ष अतुल प्रधान जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जाने दिया जाए। वो ज़मीन पर बैठ गए हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि क्या है उनका कहना। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीमा प्रधान जी हैं। मैडम, क्या कहेंगी जिस तरीके से चाकचौबंद किया गया है, चारों तरफ से पैरवी की जा रही है और परिंदे को भी पर मानने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया को भी बाहर रोका जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है ऐसे सरकार के द्वारा? सरकार जो अपराध, जितना क्राइम बढ़ रहा है, सरकार इस तरीके से चाहती है कि जिस तरीके से यहाँ हमें रोका जा रहा है, माननीय अतुल प्रधान जी को कल उनके साथ इन लोगों ने बदतमीजी करी है, कल किस तरीके से रोका जा रहा है, इस तरीके से मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या क्राइम छुप सकता है? क्या जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ है कि ये छुप सकता है? ये मुझे नहीं लगता। ये आज देश में किस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, किस तरीके से दरिंदे अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि राम राज है, ये राम राज लग रहा है कहीं से, ये रावण राज है। जिस तरीके से एक महिला को, मुझे महिला होते हुए एक महिला से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो बताओ ये कहाँ का राम राज है? ये एक रावण राज चल रहा है। इस सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कहते हैं सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, कहाँ दिख रहा है महिला सशक्तिकरण? एक महिला को एक दरिंदे अपनी बेटी के सामने, बेटी को बचाने के लिए माँ भाग रही है, उसे बलकटी से काट दिया जाता है। उस बेटी को गन पॉइंट पे उसे लेके दरिंदे चले गए हैं, आज तक वो मिले नहीं हैं। बताओ, बेटी इनसे बरामद नहीं हुई, तो बताओ इतनी ताकत हम लोगों को रोकने पे लगा रहे हैं, इतनी तो ताकत कम से कम उस बेटी को ढूंढने में लगाए ना। वो बेटी क्यों बरामद नहीं हो रही? बताओ, बेटी क्यों नहीं आ रही घर? सरकार की और प्रशासन की खामियाबी सामने आ रही है। जिस तरीके से यहाँ से दिन प्रतिदिन ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, यूपी में जो बुलडोज़र की मांग होती हुई दिख रही है, ज़रा देर में बुलडोज़र आ जाता था, वो कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये भी विडम्बना है, ये विडम्बना है। और बुलडोजर कोडीन फीके सो गया भी। हम कह रहे हैं कि कोडीन इतना पी लिया, कोडीन सिरप की उससे उठाई नहीं जा रहा है। योगी जी को भी मुझे लगा उसका ही थोड़ा बहुत नशा हो गया, क्योंकि योगी जी को भी गुंडा राज दिख नहीं रहा। जिस तरीके से खुले में अपराध ये कर रहे हैं ऐसे दरिंदे, जिन्हें अगर सजा ही नहीं मिलेगी तो बताओ ये दरिंदे कैसे कंट्रोल होंगे? बहन बेटियां किसके नहीं है? सबके बहन और बेटियां सबके घर में हैं। एक माँ को मारा जा रहा है, एक बेटी को दरिंदे खींच के ले जा रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा भैया? सबसे ज़्यादा बुरा है। इससे क्राइम। लोग क्या चाहते हैं? आप लोग किस तरीके से उनसे मिलना चाह रहे थे? क्यों? कुछ लोगों ने ये कहा कि कम से कम हमारी वीडियो कॉल तो करा दीजिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है उनके साथ। देखो, हम माननीय अतुल प्रधान जी यहाँ से विधायक हैं और वे सरदना विधानसभा हमारा परिवार है और कपसाड़ भी हमारा एक परिवार, हमारा गांव है उस विधानसभा का। तो हम तो दिन रात दुख और सुख में लगे रहते हैं। माननीय विधायक जी के साथ भी इन्होंने कल ऐसे ही रोका, लेकिन वो तब भी पहुँचे। वो हॉस्पिटल में थी उनकी माँ, वे वहाँ भी पहुँचे, उन्होंने वहाँ पोस्टमार्टम कराया। वो 12-1 बजे तक वहाँ भी रहे। फिर वो उसके बाद वो कपसाड़ गांव गए, गांव में भी उन्होंने दाह संस्कार माँ का कराया। और आर्थिक जितनी हम मदद कर सकते हैं हमने उन लोगों की मदद भी की। और हमारी सरकार से यही मांग है कि
एक ऐसा परिवार, भूमिहीन परिवार है जिसकी मदद होनी चाहिए। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि उनकी बेटी सबसे पहले वहाँ पर आए और उससे बेटी को इंसाफ मिले। मैडम एक सवाल बड़ा जो ये आता है कि ऐसे नजर बंद करके क्या सरकार चीजों पे से पर्दा डालना चाह रही है? क्या वो छुपाना चाह रही है जो हो रहा है अभी यूपी में? क्या जंगल राज पनप चुका है यहाँ पर? ये जंगल राज पनप चुका है। सरकार इस तरीके से हमें रोक, एक महिला होने के नाते मुझे रोका जा रहा है, तो ये जंगल राज ही है। इस पे ये पर्दा डालना चाहते हैं। पर्दा डालने से मुझे नहीं लगता चीजें छुप रही हैं। देश विदेश सब जान रहा है किस तरीके से यहाँ गुंडा राज चल रहा है। किसी तरीके कभी किसी चीज को लिया जाता है, कभी शाहरुख खान को ले लेते हैं, कभी किसी को ले लेते हैं। कुछ भी मुद्दा, ये मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं। इस गुंडा राज से सरकार से सब चाहते हैं कि मुक्ति चाहते हैं। जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ किया जा रहा है, इस पे सरकार कंट्रोल करे, क्योंकि सरकार पे ये गुंडा राज कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जैसा कि आपने सुना, सीमा प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि यूपी में जंगल राज पनप चुका है। सरकार से अब हाथ फूलते हुए नजर आ रहे हैं उनके, उनसे जो चीज़ें थी वो नहीं संभल पा रही हैं। बेटियों के बेटियों के साथ में और ऐसे मामले हो रहे हैं जो अब सरकार से परे हैं, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और जहां बुलडोज़र राज कहा जाता था, बुलडोज़र चला दिया जाता था, अब वो बुलडोज़र कहाँ है ये भी हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है। ये पुलिस हमारा क्या कर रही है? हमारी सेवा कोई नहीं कर रही है। हमारे रिश्तेदारों को भी रोक रही है, को भी बाहर रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं दबाव को भी। हाँ, मीडिया वालों को बाहर रोक रहे हैं, जाके तक वो आवाज उठावे। मीडिया वालों को भी नहीं अंदर ये। आप कौन लगती हैं उसकी? मैं उनकी चाची की लड़की हूँ जी। हाँ। तो क्या अभी स्थितियां है, कुछ पुलिस की तरफ से किया गया है? नहीं कोई किया जा रहा, परसों से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। आज आपके लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप उन्हें भी रोका जा रहा है? उन्हें अंदर भी नहीं आने दे रहे हमारे घर पे। मेहमान आ रहे हैं, हमारे मेहमानों को भी नहीं आने दे रहे, मेहमानों को भी नहीं आने दे रहे, रिश्तेदारों को भी रोक रहे हैं। नाकाबंदी कर रखी इन्होंने, नाकाबंदी करके नहीं आने दे रहे कहीं भी, और रोक लगा रखी। हमारी सेवा में खड़े हैं तो हमारी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो सरदना के ही निवासी हैं और उनकी बहन और उनके परिवार के लोग हैं, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वो लोग जब यहाँ पर लेने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उन्हें रोकता हुआ नजर आता है। प्रशासन के हालांकि हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सब ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग उन्हें लेने आए। कहा जा रहा है साफ तौर पर कि कहीं भी इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फिर भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे नारेबाजी हर तरीके की हो रही है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, गांव से बाहर भी आए हैं। आप लोग अंदर ही रहते हैं जी? अब हम अंदर ही है परसों से। परसों से दुकान पर सामान लेने गई और मुझे दुकान पर से सामान तो ले ले, मुझे वापसी नहीं आने दिया वहाँ पर, और उन चक्की वाले की दुकान से आगे से मुझे आने नहीं दिया अपने घर को। क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह बताई जा रही है? कुछ बताई जा रही है? नहीं पता होगा, पुलिस वालों को इनकी वजह होगी, इन पर दबाव पड़ रहा होगा, इन्हें पता होगा कि क्यों रोका जा रहा है इन्हें। कार्रवाई हुई है अभी तक? किसी को कुछ गिरफ्तारी कुछ भी हुई? हमारी बहन मिली और न हमारी कोई कार्रवाई हुई जी। आप लोग भी इनसे मिलने आए थे? आप लोग भी यहाँ पर? जी, हम मिलने आए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें यहीं पे ही रोक दिया कि पीड़ित परिवार से नहीं मिला दिया, मतलब मिलने नहीं दिया, बिल्कुल मना कर दिया। कास्ट के जा सकते तो हमारे कास्ट का क्यों नहीं जा सकते अंदर? जब और कास्ट के सब अधिकारी भी सब साथ सब जा रहे तो हमारे कौम क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? सबसे पहले जाएगी। जब ये भाई हमारा साथ न देगा तो कौन साथ देगा हमारा? है बताओ, ये बात बताओ आप, कौन देगा साथ हमारा? जब ये भाई साथ देने को हमारा आए हैं, इन्हें आप आगे नहीं जान दे रहे तो होना पड़ा कि पीड़ित परिवार को हमसे खुद मिलने आना पड़ा। देखो इतना प्रशासन इतना किया जा रहा है, इन्हें कमजोर किया जा रहा कि बाहर अंदर से घर में बंदी बना के रखा जा रहा, सामान नहीं लेने जा रहा है। प्रशासन की खुला गुंडागर्दी है। अभी एक ठाकुर का रोप दे के चले गया, उसको बिल्कुल गिरफ्तार नहीं कर दिया उसने कहा कि यहाँ उससे मेरी वार्तालाप हुई है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा जिला मुजफ्फरनगर, नाम मनीष बोध है और जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कोई से थाने कोई चौकी में फोन करके पूछ लो, ठीक है? वो यहाँ 100 लोगों के बीच में क्या क्या चला गया, कहने लगा वो तो समाज ने निमटवा दिया। अरे जब समाज ने निमटवा दिया तो हमारी क्या जरूरत पड़ी? दूसरी बात उसने क्या कहा, बहन जी एक मिनट, दूसरी बात उसने क्या कहा कि तुम यहाँ ही तो आ गए, सड़क में आके दिखाओ। मैं कहता हूँ
अब मैं कहता हूँ उसको चैलेंज देगा आपके चैनल के माध्यम से, चल भाई हम आ रहे हैं सड़ावे। नहीं इन्होंने क्या करा, वो कह के जा रहे हैं अंदर से। कुछ भी नहीं हुआ, ना तो हमारी लड़की मिली, हमारी माँ मारी गई, और न वे चारों अपराधी मिले। हमें ये चाहिए, हमारी बहन मिलनी चाहिए, चारों अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, और जो भाई हमारे लिए आ रहे हैं उन्हें अंदर जाना चाहिए। ये भाई अंदर जाने चाहिए, हमारे साथ हैं। भाई जब यहाँ से वो खुली धमकी दे गया, प्रशासन खड़ा था, अगर कोई हमारा आदमी यहाँ से गड़बड़ करता है गिरफ्तार करते, वो इन्होंने बाइज्जत भेजा, इन्होंने कोई उसे पकड़ा नहीं, कुछ नहीं करा। को गाली दे के जा रहा है भाई, प्रशासन ने उसका नाम तक नहीं पूछा कि कौन बंदा है तू। अभी प्रशासन के यहाँ सारे अधिकारी बैठे, इनसे ये पूछोगे वो बंदा गाली गलौज कर जोर तो रखो, कौन गया। उन्हें उसे गिरफ्तार नहीं करा, नहीं तुरंत गिरफ्तार करके हमारा जेल भेजना चाहिए था उसे। दलितों के साथ यहाँ पर एक अन्याय हो रहा है, उनको शायद दलित होने की वजह से उनको ये न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्हें ना न्याय दिया जा रहा और गुंडागर्दी कर रहे हैं और रोक दे रहे हैं जो उनकी मदद करने आ रहे हैं। छीना जाएगा, उसे तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। वो हम अपने घर जाकर रहेंगे, पीड़ित परिवार के घर जरूर जाएंगे, क्योंकि वो हमारा घर है। कि माता जी क्या अभी तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हो रहा भैया, कुछ नहीं हो रहा। ना लड़की आ रही, वो भी लोंडिया में भी दाग लगवा दिया। तो बताओ जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कभी तो कह रहे हैं पैसे हमारे से ले रखे हैं, पैसे खा रहे हैं। बताओ किससे पैसे ले रखे हैं? क्यों वीडियो बना के तुम पुलिस वाले पर वहाँ जा कर गिर रहे हो? वीडियो बना के क्यों गिर रहे हो? हैं? क्या तो हमें वो दिखाओ, हमें वीडियो दिखाओ, किसके सामने तुमने पैसे दिए हैं, किसके सामने नहीं है। तो मांग क्या है? आप पे कह रहे हैं कि एक कभी अंदर से आके कह के गया मामला सुलझ गया, मामला कुछ सुलझा? कुछ नहीं सुलझा भैया, कुछ नहीं सुलझा। लड़का कौन था जो आप करके चल जाता है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? क्या नाम क्या जाता वो? पारस नाम बता रहे उसका, पारस राजपूत, पारस हाँ। जो आके करके जाता है। इतने हौसले कहाँ से आ जाते हैं? क्या ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं? पता नहीं भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं है। गाली दे के चला गया, उसके पास नाम नहीं है उसका अभी का भी। तो ये देखे हैं आप, स्थितियां यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही हैं। ये लोग जब गांव के अंदर नहीं जाने दिया तो गांव वाले बाहर आके हमें इंटरव्यू देने आए। यहाँ पे उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी बात तो उठाई जाए, मीडिया को भी बंद कर दिया गया है। और जी भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई जी संविधान को मानते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं। अन्य देश की चाहे कितनी बड़ी ताकत राजा अगर अपने पे आ गए ना, हमें कोई गांव में जाने से रोक नहीं सकता। अभी तो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का इंतजार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं बताऊँ आपको, अब लोगों ने कहा है कि हम कूच करेंगे। हालांकि RAF की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं बरगलाने की भी कोशिश की गई जाती है। कोई अंदर से आकर इनको लोगों को भी कह के जाता है कि हम आप अंदर आकर दिखाओ, लेकिन ये खुली कहीं ना कहीं धमकी है। प्रशासन पे ये लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके समर्थन से ये सब चीजें हो रही हैं। आप देख सकते हैं निगाह घुमाकर कि यहाँ पर स्थितियां जो बन रही हैं, आप अंदर आने की किसी को अनुमति नहीं है, लेकिन अंदर वाले लोग अब बाहर आए हैं निकल के, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं बद से बदतर बना दी गई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कब तक इन लोगों को इंसाफ मिलता है, क्योंकि इंसाफ के लिए ही ये लोग लड़ रहे हैं। योगी जी के बुलडोजर का इंतजार कर रहे हैं। इन महिलाओं का सिर्फ ये कहना है कि अब ये बुलडोजर यहाँ पर भी धमकना चाहिए, जैसा आपने आज तक इन लोगों के साथ किया है। जो आरोपी होते थे, आपने किसी को बख्शा नहीं है। हमें यही चाहिए कि बुलडोजर के अंदर उसको भी जमे दोष किया जाए।